एंजाइटी एंजाइटी डिप्रेशन बर्नआउट, आप ये वर्ड सुन सुन के पक चुके हैं। यदि आप भी उनमें से एक है तो कृपया अंत तक बने रहे, क्योंकि ये है 21 डेज चैलेंज और आप देख रहे हैं डे 5। इस डे 5 में हम बात करेंगे एंजाइटी को और किस तरीके से हील किया जा सकता है। हम अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज की बात करेंगे, जिसकी वजह से जो हम रोजमर्रा की एंजाइटी या जो हमारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज की वजह से जो हमारी एंजाइटी है, या फ्यूचर की सिचुएशंस के लिए हम जो एंग्शियस हो जाते हैं, या हम बार बार नेगेटिव थॉट के एक लूप में फंस जाते हैं, उस लूप से बाहर कैसे निकलें। तो इसमें हम आगे बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और प्रीवियस वीडियोस डे 1 से लेके डे 4 के चैलेंजेस को आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको जरूर देखें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज वी डोंट वांट यू मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। सो लेट्स बिगिन विथ आवर हीलिंग मोडालिटी स्पेशलिस्ट कुलदीप जी। थैंक यू स्नेहा जी। आपने वेलकम किया। और मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगा कि आने वाली 10 मिनट आपके जीवन को चेंज कर देंगी। यदि आप अपनी एंजाइटी से ओवरकम करना चाहते हैं, जैसा कि स्नेहा जी ने कहा, आप डिप्रेसिव से एक रिसोर्सफुल स्टेट में जाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे बढ़कर एक खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए एक 360 डिग्री चेंज साबित होगी। फ्रेंड्स, देखिए, आदिकाल से मनुष्य एक ऐसी टूल की खोज में रहा है जिसका वो सदुपयोग कर पाए अपने आप को हील करने में, अपनी सराउंडिंग्स को हील करने में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में। तो रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, चक्रा हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटी, क्वांटम हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, बहुत सारी मोडेलिटीज का प्रयोग करके हम अपने आप को एक रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रेकी हीलिंग को लेकर एक छोटा सा प्रयोग शेयर करूंगा, जिसको प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करूंगा, रेमेडीज कुछ बताऊंगा, जिससे कि आप अपने ओरा को पॉजिटिव बना कर सकते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो हमारे ओरा में एंटर करते हैं और घूमते रहते हैं, ओवर थिंकिंग आती रहती है, एक ही विचार बार बार घूमता रहता है। ओवर थिंकिंग के कारण डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है, उसी को हम एंग्जाइटी के रूप में जानते हैं। किसी को फिजिकल लेवल पर, किसी को मेंटल लेवल पर, किसी को अपने, यदि एक बिजनेसमैन है, कई बार बिजनेस को लेकर टेंशन हो जाती है, फैमिली मैन है, जॉब भी है, फैमिली भी है, बहुत सारी चीजों को लेकर अप डाउन चलते रहते हैं हर व्यक्ति के लाइफ में। उनसे उस कई व्यक्ति कंफ्यूजन के जोन में चले जाते हैं, कई फ्रस्ट्रेशन के जोन में चले जाते हैं, कोई एंग्जाइटी को एक्नोलेज के रूप में एक्नोलेज इन चीजों को कर लेता है। बट इस डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से हम कैसे बाहर आए, तो अपने ओरा को कैसे हमें पॉजिटिव करना है, बहुत ही अच्छी रेमेडीज मैं बताता हूँ। पहली चीज है कि आप स्नान से इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप शावर ले रहे हो, यदि आपके लिए संभव है, आप सोल्ट बाथ ले सकते हैं, हल्का सा नमक डाल सकते हैं एक बाल्टी पानी में, उससे आप स्नान करिए, जो भी घर में अवेलेबल है। उससे आपका नेगेटिव ओरा पूरा क्लीन हो जाता है। दूसरा, एक एक फ्रेश फ्रूट खाइए। जो सीजनल फ्रूट होते हैं, फ्रेश फ्रूट में प्राण ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे कि आपका ओरा पॉजिटिव होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वो एक्टिविटी करिए जिसको करके आपको मजा आता है। मेरे लिए क्या है, मॉर्निंग वॉक पे जाना, मेडिटेशन करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना, बुक रीडिंग करना। आपके लिए कुछ अलग हो सकती है। इन सबसे बड़ी बात, यदि कभी आप बर्नआउट महसूस करते हैं कि आप किसी पार्टी में गए, किसी मैरिज से आए, या किसी अपने वर्क प्लेस से आए, और आप बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये एक्टिविटी हम करेंगे, ये एक्टिविटी आपको करनी है उसके लिए। तो आइए मैं करवा ही देता हूँ। सर धीरे से उसमें अपनी, एक मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाँ, बोलिए आपने बोलिए। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, बहुत अच्छे हमको टिप्स बताए। और आपने हीलिंग मोडालिटीज के बारे में बात की। जो दर्शक मित्र जानते हैं अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज हैं, उनके लिए तो ये सही में एक बिल्कुल क्विक फिक्स सोल्यूशन टाइप का सेशन है। बट जो नहीं जानते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि ऑरा एक इमेजिनरी सरफेस होता है हमारी बॉडी के
के आसपास। लेकिन ये ऑरा इतना पावरफुल होता है कि हम कई बार उसको नहीं समझ पाते हैं। और ये ऑरा को क्लेंजिंग करना इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें ऑक्सीजन लेना। हम इस चीज को कई बार नहीं समझ पाते हैं। और कई बार जो हम, आपने भी ये चीज फील किया होगा कि जब कोई आप कहीं जाते हैं और बहुत नेगेटिव लोग, जैसे कई लोगों को आदत होती है हर बात में ताने कसना, हर बात की अच्छी सिचुएशन में भी नेगेटिविटी ढूंढना। यदि आप वैसे इंसान के साथ थोड़ी देर भी रहते हैं ना, तो आप घर में वापस आने के बाद आपको बहुत ड्रेन्ड होगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज आपके ऑरा के सराउंडिंग हो रही है। जैसा कि सर ने बताया कि वो ऑरा हम सारी थॉट्स को, सारे इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। और वो हमारी बॉडी जो है, जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो इन इन थॉट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं। और इसी वजह से हमारा जो साइकिल है, माइंड बॉडी गट कनेक्शन, वो एक साथ एसोसिएट होता है। तो आप, ये एक बहुत नगेट वैल्यू, गोल्डन नगेट है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। और जब भी आप प्रोसेस करें, उसको एसोसिएट करिए कि आप अपने थॉट्स को, अपने उस ऑडियो को सुन रहे हैं, उस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उस डीपर लेवल में नहीं जाएंगे, आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। और हमारा ये जो मिशन है 21 डेज चैलेंज का, जिसमें हम आपको ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आप सही में 2026 को आप अपने आप को मतलब ग्रेटिट्यूड दे कि यस, मैंने इसको अटेंड किया, आई एम रियली ग्रेटफुल। तो ये हमारा एक सक्सेस होगा। तो प्लीज इसमें योगदान दीजिए। तो सर प्लीज, ओवर टू यू, आप करवाइए ये टेक्निक। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि स्नेहा जी ने बताया कि भारतीय ऋषि कहते हैं कि हर चीज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक ऊर्जा का सर्कल होता है, उसी को भारतीय ऋषियों ने ओरा कहा है, या हम कहें कि ऊर्जा क्षेत्र कहा है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जिस व्यक्ति का जितना ओरा स्ट्रांग होता है, वो उतना ही ज्यादा अच्छे लोगों को, अच्छी परिस्थितियों को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। और हम्म। व्यक्ति का ओरा जब वीक होता है, तो वो उसमें डिजीज उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं, या बहुत सारी चीजें अनरिसोर्सफुल स्टेट में वो जाने लगता है। तो आइए अपने ओरा को क्लीन करना हम सीखते हैं। और रेकी के बारे में भी एक लाइन में बता दूं आपको। देखिए, महात्मा बुद्ध ने रेकी ऊर्जा के उपयोग से लाखों लोगों को हील किया था। उसी परंपरा में ये गुरु शिष्य परंपरा से रेकी यूज होती रही। इसको जो रीडिस्कवर किया था डॉक्टर मिको साई जी ने, जापान के ये थे, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया और उन्होंने हजारों लोगों को अपने जीवन काल में हील किया। फिर उनके शिष्य गुरु परंपरा से ये आगे बढ़ती रही, और आज इस मोडेलिटी के प्रयोग से वर्ल्ड वाइडली लोग अपने आप को हील कर रहे हैं। तो आइए उसी के एक पावरफुल और सिंपल प्रयोग से हम जुड़ते हैं, और अपने एंजाइटी और अपने बर्नआउट, या जो भी फ्रस्ट्रेशन जोन में जो भी आप फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उससे हम बाहर आते हैं। तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, और परमात्मा के जिस स्वरूप को आप मानते हैं, पूरे भाव से उसको याद करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनका आह्वान करें कि उनकी डिवाइन ऊर्जा हमें हील करे। मैं कुलदीप अहलावत, रेकी ग्रैंड मास्टर, आह्वान करता हूं सभी रेकी ग्रैंड मास्टर्स को, उनकी रेकी ऊर्जा को वो हमारे ओरा को क्लीन करें, हमारे सभी ऊर्जा केंद्रों को ओपन अप करें। पूरा ध्यान सांसों पर ले आएं। जब लंबी गहरी सांस अंदर भरें, तो अनुभव करें कि परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा आप अपने अंदर भर रहे हैं। सांस को रिलीज करें, तो अनुभव करें कि आपकी सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, तो अनुभव करें परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा आप अपने अंदर भर रहे हैं। सांस को रिलीज करें, तो अनुभव करें कि आपकी सारी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। दोबारा लंबी गहरी सांस अंदर भरें। सांस को रिलीज करते हुए पूरे शरीर को रबड़ की तरह ढीला छोड़ दें, और अनुभव करें कि आपका संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों की उंगलियों पर, अंगूठों पर ले जाएं। अनुभव करते रहें कि ये रिलैक्सिंग एनर्जी आपके पैरों को, आपकी पैरों की काफ मसल्स को, थाइस को रिलैक्स कर रही है। आपके हिप्स और हिप्स की सेल्स रिलैक्स हो रही हैं। पूरी कमर, आपका स्टमक, सीना, दोनों हाथ, गर्दन, सुंदर चेहरा रिलैक्स हो रहा है।
चेहरे की 80 मसल्स, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड, सिर के बाल, सिर के पीछे का हिस्सा, आंखों की पुतलियां रिलैक्स हो रही हैं। चिन, फील each organ of your body is getting relaxed। आप शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब विजुलाइज करें, एक वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी महसूस करें, इमेजिन करें, सिर से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये डिवाइन ऊर्जा आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाते हुए पूरे शरीर के को हील कर रही है। आपके चारों तरफ जो ऊर्जा का फील्ड है, आपका ओरा, उसमें जितने भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिविटी ट्रेवल कर रही है, वो वॉश आउट होती जा रही है। यू आर फीलिंग वेरी लाइट। ये ऊर्जा आपके गले को हील करते हुए, सीने को ऊर्जा देते हुए पूरी कमर को हील कर रही है। ये हीलिंग ऊर्जा आपकी थाइस को, आपकी काफ मसल्स को हील कर रही है। आपको कहीं भी डिस्कंफर्ट की फीलिंग है शरीर में, विजुलाइज करें उसको हीलिंग मिल रही है। किसी शरीर के विशेष अंग में यदि कोई दिक्कत है, कोई पेन है, कोई भारीपन है, विजुलाइज करें कि ये डिवाइन ऊर्जा वहां जाकर स्थापित हो रही है और उस अंग को हील कर रही है। ये ऊर्जा आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप कर रही है। आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ट्रेवल कर रही हैं। उन्हें किसी भी बीमारी के कीटाणु, जीवाणु, वायरस मिल रहे हैं, उन पे अटैक कर रही हैं। एंड यू आर बिकमिंग मोर रिलैक्स्ड एंड काम। अब बंद आंखों से अपने फोरहेड के सामने देखें, ठीक सामने। जैसा भी स्पेस आपको अपने माथे के सामने अनुभव हो रहा है, बड़ा प्रेम पूर्वक उसको देखें। मे बी ब्लैक स्पेस, मे बी एम्प्टी स्पेस। उसको देखते देखते इस निर्विचार अवस्था में, इस मेडिटेटिव अवस्था में कुछ पल बने रहें। बी मोर रिसेप्टिव टू गेट मोर हीलिंग। यदि कोई विचार आए भी तो उसको आने दीजिए। बी द विटनेस ऑफ दैट थॉट। इट विल कम, गोज। बी स्टिल इन द सेम स्टेट। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। एक दो लंबी गहरी सांस लें। हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लें। दोनों हाथों को फोल्ड कर परमात्मा को धन्यवाद दें, डिवाइन ऊर्जाओं को धन्यवाद दें, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद दें। रब योर हैंड्स। हाथों को रब कर लेंगे, अपने सुंदर चेहरे पे रखें और एक प्यारी मुस्कान के साथ पूरे शरीर पर प्रसन्नता का भाव हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। मैं कुलदीप अहलावत आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो स्नेहा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत बढ़िया। जो एक्चुअली एक अलग तरीके की वाइट लाइट मैं महसूस कर पा रही थी। और सीरियसली कुछ शिफ्ट हुआ ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कई बार, क्योंकि जैसे एंजाइटी की हम बात करते हैं, हम डेली लेवल में इतना सोचते हैं, इतना हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि वो कहीं ना कहीं हम ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो चलती है और हम कॉन्शियसली उसको नहीं, हर चीज़ हम कॉन्शियसली नहीं अब समझ पाते हैं, क्योंकि 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को रूल करता है। तो डेली लेवल पे एंजाइटी को हटाना, जो नेगेटिव ऑरा को क्लेंस करना, ये एक मतलब डेली जो डोज मैंने बोला ना, इट्स लाइक एन ऑक्सीजन, वो सही में अभी लग रहा है कि आई एम रियली ब्रीदिंग वेरी फ्रेश एंड फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी इस चीज़ की बात करी कि आप मॉर्निंग टाइम में इसको करेंगे तो आप इसके एक्सपीरियंस को 10 टाइम्स फील कर पाएंगे। क्योंकि ये मॉर्निंग है, हम भी चाहते हैं कि जब जब हम मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग
में जब हम उठते हैं तो हमारी एक एनर्जी एक अलग लेवल की होती है। तो सुबह 12 बजे से पहले आप यदि ऐसी एक्टिविटीज करें, क्योंकि ये हमारा एक प्रोडक्टिव जोन यहाँ जिसको हम फ्लो स्टेट बोलते हैं। फ्लो स्टेट में आप जो भी काम करते हैं ना, आपको उसका रिजल्ट 10 टाइम्स मिलेगा। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे आप वर्क रिलेटेड हो, कुछ रिसर्च रिलेटेड हो, मेडिटेटिव चीजें हो या बुक रीडिंग करना हो। ये सारी एक्टिविटीज यदि आप 12 बजे से पहले करते हैं तो आप सही में देखेंगे कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत बखूबी निभा पा रहे हैं। अब हमारे ये 21 डेज चैलेंज को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका जो भी एक्सपीरियंस है हमें कृपया कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर चीजें आपको दे पाए, क्योंकि ये हमारा संकल्प है कि 2026 हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में खुशियां लाएं, प्रोडक्टिविटी लाएं और उनके सारे एरियाज बहुत अच्छे से रहें। यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।